नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पीसीआर रेशियो उसमें ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करके हम मार्केट के सेंटिमेंट को कैसे एनालाइज़ करेंगे, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सेशन से मैंने ऑप्शंस की सीरीज़ चालू कर रखी है और उसका जो है आज सीरीज है कि पीसीआर रेशियो का सीरीज है आज, क्योंकि हम पीसीआर रेशियो का क्या महत्व है और उसको कैसे हम इफेक्टिवली यूज करें। देखिए देखिए पीसीआर का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है और उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज करें ताकि वो हमारे लिए बेस्ट काम करे। ओके। और पीसीआर का यूज करके हम ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशंस को कैसे मार्क कर सकते हैं और भीड़ से, है ना, कुछ अलग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कोई स्टॉक मार्केट के सीखने के इंटरेस्टेड हो तो उन्हें ये वीडियो अब जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। तो दोस्तों पीसीआर में रेशियो क्या होता है कि दोस्तों कि उसमें हम ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लेते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, जैसे पुट साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है, उसका हम एकदम टोटल करके और उसका भाग देते हैं और भाग देकर जो रेशियो निकलता है उस हिसाब से हम उसके ऊपर से रेशियो के ऊपर से जो अंक हमें मिलता है उसके ऊपर से हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है किस प्रकार के सिचुएशन में है। एक से यदि एक से मार्केट नीचे जाता है, नीचे होता है, 0.8 होता है, 0.7 होता है, 0.6 होता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि मार्केट जो है अभी बेरिश की तरफ जा रहा है, मार्केट जो है अभी मंदी की तरफ जा रहा है। उसी प्रकार यदि मार्केट 1 से ऊपर जाता है, 1.2, 1.3, है ना, 1.4 इस प्रकार से जाता है, तो ऐसा हम कहते हैं कि मार्केट जो है बुलिशनेस होने जा रहा है, मार्केट जो है बुलिश की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही पीसीआर रेशियो में होता है? नहीं, उसका हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और चलिए सीखते हैं कि पीसीआर रेशियो क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है स्टॉक मार्केट में। ओके, चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज पुट कॉल रेशियो, है ना, पीसीआर रेशियो आपने बहुत नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में, या फिर किसी टीवी एंकर के द्वारा, या फिर किसी अपने फ्रेंड्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा कि पीसीआर रेशियो का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो उसका आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्द से चलते हैं फटाफट देरी किए बिना। तो देखिए दोस्तों, पीसीआर रेशियो का यूज़ करके हम मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है उसको हम एनालाइज़ करते हैं। ओके? हम यहाँ तक का एनालाइज़ कर सकते हैं कि मार्केट जो है कब एक्सटेंडेड होने वाला है और कब जो है मार्केट नॉर्मल है। कब नॉर्मल है और कब एक्सटेंडेड है, ये भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले पीसीआर का महत्व क्या है, उसके बारे में जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीसीआर रेशियो। ओके? पीसीआर रेशियो का महत्व क्या है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, डिटरमाइनिंग मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, उनका सेंटिमेंट क्या है? क्या परसेप्शन है उनका? वो डिटरमाइन होता है। सेंटिमेंट से मतलब है कि देखिए सेंटिमेंट एनालिसिस कब काम आता है? सेंटिमेंट एनालिसिस कब काम आता है? जब मार्केट टॉप कर चुका हो या फिर मार्केट जो है बॉटम कर चुका हो, कर रहा हो ऐसा, तब जो है वहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस जो है काम आता है। हम सीखेंगे उसके बारे में इन डेप्थ में। आगे चलिए। तो दूसरा है डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज प्राइस मूवमेंट। जो सिक्योरिटीज के प्राइस जो मूवमेंट है उसके डायरेक्शन के बारे में हमें जानकारी देने के लिए इसका यूज होता है। अवॉइडिंग द हेड मेंटालिटी, है ना, भीड़ से कुछ अलग करते हैं यदि हम इसको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं पीसीआर रेशियो को, तो जो सभी लोग जो कर रहे हैं उससे हम कुछ अलग एनालिसिस कर पाएंगे, कुछ अलग थिंकिंग कर पाएंगे, उसके हिसाब से कुछ अलग रिजल्ट। तो ये करने से हमें कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा। हाँ, औरों से हट कर रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है। अगला है यूजफुल इन एनालाइजिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स
ओवरऑल ट्रेडिंग बिहेवियर। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो ट्रेडिंग बिहेवियर है उसको एनालाइज करने में यूजफुल होता है। कौन क्या यूजफुल होता है? पीसीआर रेशियो। ओके, तो ये है पीसीआर का महत्व, इंपॉर्टेंस होता है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, पीसीआर रेशियो का यूज करके हम सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे पीसीआर का मैंने फॉर्मूला में मैंने लिख चुका है, मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया है। तो पुट का रेशियो क्या है? एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को बताता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉल और पुट के बीच में, है ना, कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है, वो रिप्रेजेंट करता है। आइए आप देखिए, तो दोस्तों ये है हमारा पीसीआर का फॉर्मूला। पीसीआर बराबर पुट का वाई भागे कॉल का वाई। यदि पीसीआर क्या हो? एक हो तो, यदि पीसीआर एक हो तो, है ना, उसके बारे में चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि पीसीआर एक हो, यदि पीसीआर एक हो, तब हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बराबर है। ओके, पीसीआर एक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल कॉल की बाजू जितना, कॉल की तरफ जितना ओपन इंटरेस्ट है ना, उतना ही पार्टिसिपेंट जो है पुट की तरफ है, यानी कि दोनों बराबर है, न्यूट्रल है। यदि पीसीआर एक से थोड़ा सा नीचे हो, यानी कि 0.8 हो, तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बेरिश है। समझिएगा बात को, थोड़ा सा बेरिश है। उसी प्रकार पीसीआर 1.2 हो, यानी कि ये न्यूट्रल से थोड़ा सा बुलिश है, ऐसा हम कहेंगे। समझे कि नहीं? जब पीसीआर क्या हो? 2 हो, जब क्या हो? पीसीआर 2 हो, यानी कि एकदम वेरी बुलिश है, वेरी बुलिश है। सभी लोग पुट पुट सेल कर रहे हैं। ओके, पुट सेल कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं। जब पीसीआर क्या हो? 0.5 हो, यानी कि यहाँ पे वेरी बेरिश है। क्या है? बेरिश है। आइए इसके अन्य सिनेरियो है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि पीसीआर यदि पीसीआर 1 से 0.8 की तरफ जाता है, 1 से 0.8 की तरफ जाता है, इसका मतलब क्या कि थोड़ा सा बेरिश की तरफ है। समझिएगा बात को, नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। यदि पीसीआर 1 से 1.8 की तरफ है, तो पीसीआर तो यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा क्या है? बुलिश है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश है। उसी प्रकार यदि पीसीआर 1 से 1.2 की तरफ है, यानी कि थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा बुलिश है। अर्थात 0.8 से 1.2 के बीच क्या है? न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है? बुलिश है, थोड़ा सा बेरिश है, अर्थात ऑलमोस्ट न्यूट्रल। समझ गए? एकदम आसान है, कोई झंझट नहीं। ओके, चलिए आगे। यहाँ देखिए, अब हमने सीखा इसके प्रीवियस स्लाइड में कि पीसीआर 1 से 1.2 हो, है ना, तो थोड़ा सा बुलिश है, एकदम माइनर, है ना, मॉडरेटली बुलिश जिसे बोलते हैं। और पीसीआर 1 से 0.8 है, तो थोड़ा सा क्या है? बेरिश है। इसका मतलब ये हमने सीखा कि 1 से, ओके, यहाँ पे देखिए, 1.2 से नीचे 0.8 तक यहाँ पे मार्केट क्या है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, 0.8 से 0.5, 0.8 से यहाँ पे देखिए, 0.8 से 0.5 जो है, मार्केट क्या हुआ? बेरिश हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई है। हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट मनी जो है कॉल सेल करके काम करते हैं, पुट सेल करके काम करते हैं।
ओके। तो यहाँ पर 0.8 से 0.5 यानी कि बुलिश सॉरी बेरिश है। ओके। उसी प्रकार 1.2 से 1.5 की तरफ जो है यहाँ पे बुलिश है। समझिएगा एकदम, आप ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1.2 से 1.5 की तरफ क्या है, बुलिश है, और 0.8 से 0.5 की तरफ जो है बेरिश है। ओके। और देखिए यहाँ पे अब अब हमने इसके प्रीवियस लाइन में क्या देखा कि 0.8 से 0.5 क्या है, क्या है, बेरिश है। ओके। 0.5 से 0.2 यानी कि वेरी बेरिश है, वेरी 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 बेरिश है, यानी कि बहुत ही, जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के, सब लोग कोल बेच रहे हैं, सब लोग कोल बेच रहे हैं। ओके। कोल कब बेचते हैं, जब मार्केट का जब हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, तब हम कोल बेचते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1.5 से 1.8 यानी कि मार्केट क्या है, वेरी वेरी बुलिश है, वेरी वेरी क्या है, बुलिश है। तो यहाँ पर जो है 1.5 से 1.8 जो पीसीआर है, इसका मतलब सभी लोग जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट है, जो ऑप्शंस में काम करने वाले, सभी लोग यहाँ पे एकदम, उनका उनका परसेप्शन यही है कि हाँ बुलिश है। सभी लोग एकदम पुट पुट सेलिंग कर रहे हैं। सभी का एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ऊपर जाए, सभी का एक्सपेक्टेशन अब यही है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा भी प्राइस का मूवमेंट मार्केट को मोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेरी बुलिश है। मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट जो है एक डायरेक्शन में, मार्केट एक डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सटेंडेड है, वेरी वेरी बुलिश है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 0.5 से 0.2 यहाँ पे वेरी वेरी बेरिश है। सभी मार्केट पार्टिसिपेंट जो है कॉल सेल कर रहे हैं। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जब मार्केट में सभी लोग सेल कर रहे हैं, सभी लोग सेल कर रहे हैं, मार्केट जो है बेरिश के डायरेक्शन में, यदि पीसीआर 0.2 हो, तो मार्केट जो है बेरिश के डायरेक्शन में है ना, डाउन टर्निंग डायरेक्शन में और एक्सटेंडेड है। जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होती है तो क्या होता है, वहां से ऊपर की तरफ पुल बैक होने का चांसेस होता है। ओके। तो हम यहाँ पर पोजीशन लेने से रुकना है। यहाँ पे पोजीशन हमें नहीं लेना है, इस सेशन को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट जो है चाहते हैं, सभी पार्टिसिपेंट चाहते हैं, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है डाउन ट्रेंडिंग की तरफ, 0.2 का जो रेशियो है यहाँ पे। उसी प्रकार 1.8 जो है वेरी वेरी बुलिश है ना, सभी लोग सभी लोग बुलिश है, सभी लोग पुट को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है उनके बिहेवियर को समझ में आ रहा है पीसीआर रेशियो को देखकर। देखिए मैं यहाँ पे कोई चित्र नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने खाली एक हाथ से एक पेन से और एक कागज पर मैंने कुछ रेशियो को लिखा है, और मैं उसी रेशियो के बेस पर मैं आपको समझा रहा हूँ मार्केट के पार्टिसिपेंट को, मार्केट के पार्टिसिपेंट का बिहेवियर किस प्रकार से है, मैं खाली उस रेशियो के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। समझिएगा बात को। तो पीसीआर रेशियो का ऑप्शन ट्रेडिंग में, है ना, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग काम करते हैं तो कितना महत्व है, और मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को जानने के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है, ये आप समझ सकते हैं इस सेशन को देखने के बाद। तो हमने निष्कर्ष ये निकाला, हमने ये एनालिसिस, ये जो डेटा है, इसका एनालिसिस करके हमने निष्कर्ष ये निकाला कि 1.8 और 0.2 ये जो है ओवर एक्सटेंडेड मार्केट कंडीशन है। 1.8 जो है बुल की तरफ जो है ना, अप ट्रेंडिंग की तरफ जो है ओवर एक्सटेंडेड है, और 2.2 जो है बेयर मार्केट की तरफ जो है ओवर एक्सटेंडेड है।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिचुएशन है, और जब मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन में होती है, ओके, तब क्या होता है? यदि आप आरएसआई को यूज करते हैं तो आपको पता होगा, जब मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन में होती है तो वहाँ पे देयर इज ए चांस होता है कि वहाँ से प्राइस जो है थोड़ा सा रिवर्स करे या फिर थोड़ा सा रेस्ट करके प्राइस ऊपर जाए। ये 2 चांसेस होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? भीड़ से कुछ अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें अपने आप यहाँ पे हमें साइड में चुपचाप बैठना होगा और मार्केट के डेटा को देखना होगा। जब मार्केट पुल बैक करे, मार्केट थोड़ा-सा रेस्ट ले, फिर मार्केट मार्केट का डायरेक्शन को देखकर उसके हिसाब से हमें अपना काम करना होता है। तो दोस्तों ये रहा, इस प्रकार से हम मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो शुरुआत से देखते आ रहे हैं, और दोस्तों देखो, देखना बहुत ज़रूरी है। देखने के साथ-साथ इसे आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ओके? चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मैं इस स्लाइड को ज़्यादा समझा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, मैंने निफ्टी का जो है ओपन इंटरेस्ट को मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, पूरा का पूरा, और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट है 14,12,155 है। और मैंने ये कॉल कॉल ऑप्शन का इंटरेस्ट है, टोटल टोटल है, कॉल कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 23,32,350। ये मैंने डेटा जो है निफ्टी के ऑप्शन चेन से लिया है। ओके, तो मैंने इसका पीसीआर निकाला। देखिए यहाँ पे मैंने इसका पीसीआर निकाला, तो मेरा जो आंसर आया पॉइंट 0.6 आया। तो 0.6 आया, तो इस डेटा से मुझे क्या जानकारी मिलेगा, है ना? इस डेटा को मैं कैसे एनालाइज करूँ, है ना? ये भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि ये कोई मैथ का कोई सवाल थोड़ी है कि ये मैथ का सवाल आप सोल्व कर दोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, हमें डेटा का यूज़ करके हमें फ़ायदा बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? फ़ायदा। इसलिए हम काम कर रहे हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने निफ्टी के डेटा का जो है पीसीआर रेशियो निकाला, 0.6 आया। क्या आया? 0.6 आया। तो हमने इसके पिछले स्लाइड में देखा था कि मार्केट जो है जब 1 हो, मार्केट का जो पीसीआर है हम कैलकुलेट करें, तो अगर 1 आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बराबर है। समझे? दोनों बराबर है। यदि मार्केट जो है 1 से 0.8 जाए तो क्या है? थोड़ा सा बेरी से। मार्केट जो है 1 से 1.2 जाए तो थोड़ा सा बुली से। यानी कि यदि हमारा प्राइस यहाँ पे क्या है, 0.6 आया हमारा आंसर। 0.6 यानी कि 1 से क्या है, थोड़ा सा इस तरफ से नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पे ये किस जोन में आएगा? 0.8 से 1.2 के बीच में आ रहा है। समझिएगा बात को। 1 से 0.8 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि हमने जो निफ्टी का डेटा का जो एनालिसिस किया है, यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है? यहाँ पे मार्केट क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये इस पीसीआर रेशियो के कैलकुलेशन में थोड़ा सा गणना करना जो है ना, काउंटिंग करना ज़रूरी है। हालाँकि वर्तमान समय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है, पेड सॉफ्टवेयर भी है। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है एंडोर्समेंट नहीं करता। यदि आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑनलाइन, जाके सर्च कीजिए। ओके? तो आप देखिए, हमने पीसीआर रेशियो का यूज़ करके देखो,
मैंने ऑप्शन निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है उसका यूज किया है, और मैंने कॉल का कितना ओवाई है, कॉल का जो ओवाई है दोस्तों ना, पिछले लास्ट में कॉल का जो ओवाई है उसका मैंने यूज किया है, और साथ में पुट का भी ओवाई जितना है उसका कैलकुलेशन करके टोटल जो है उसका मैंने यूज किया है पीसीआर रेशियो के कैलकुलेशन में। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। तो आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पीसीआर रेशियो का यूज करके सबसे पहले तो सीखा कि पीसीआर रेशियो का इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, उसका यूज करके हम मार्केट के पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को कैसे जान सकते हैं। ओके, और उसे उसका यूज करके हम जान सकते हैं कि मार्केट में क्या है, बुलिशनेस है कि साइडवेज है कि बेरिशनेस है। पीसीआर का यूज करके हम जान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है मार्केट में किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, ये भी हम जान सकते हैं। ओके, हाँ कि ना। अब पीसीआर का यूज करके हमने ये डेटा तो कलेक्ट कर लिया कि हाँ सर, ये जो है पीसीआर का यूज कर रहे हैं हमें, तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। तो हमें अब इस डेटा का यूज करना है। हमें ऐसे नहीं कि हाँ नोट्स बनाया और साइड में, नहीं। जब तक किसी भी डेटा का आप यूज नहीं करोगे ना दोस्तों, जब तक किसी भी डेटा का आप यूज नहीं करोगे ना दोस्तों, तो तब तक जो है आपके लिए कोरा कागज के समान है। ओके, तो मैंने आपको ये सिखाया आज। ओके, तो आप जाकर इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा यही कहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरा विषय ही है प्रैक्टिस का। मेरा विषय ही है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिकल करो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।